हाँ जी, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 11 6 पॉइंट मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक, चैप्टर 6, ठीक है, 11th क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है? अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, इट्स काइंड ऑफ दिस। एक रेक्टेंगल है, ठीक, एंड ऊपर सेमी सर्कल है, तो ये विंडो है हमारी। तो टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, मतलब टोटल पेरीमीटर जो है, टोटल आउटर बाउंड्री की जो लेंथ है, ये हमें गिवन है, ठीक, ये वाली लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ एंड ये लेंथ, तो ये सारी की सारी लेंथ जो है ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये x है, ठीक, ये y है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा x/2। तो ये जो सेमी सर्कल का पेरीमीटर आ रहा है वो क्या आएगा? देखो टोटल होता है 2πr, तो ये आएगा पाई इंटू आर, तो पाई इंटू रेडियस, रेडियस कितना x/2, ठीक, ये आ गया, और ये भी y है, तो टोटल पेरीमीटर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 2y प्लस x प्लस पाई x/2, ये आ जाएगा टोटल पेरीमीटर, ठीक, दैट शुड बी इक्वल टू 10, ये अपने को गिवन है, ठीक। अच्छा, अभी अपने को करना क्या? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडोज टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इसका जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइट इसके थ्रू एमिट करेगी, पास कर पाएगी, ठीक है। तो हमें करना क्या है? ये जो टोटल एरिया आ रहा है रेक्टेंगल का और सेमी सर्कल का, इन दोनों को मिला के मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो नेट एरिया क्या आ रहा है? देखो, रेक्टेंगल का एरिया तो साइड का प्रोडक्ट होता है, तो एक्स इंटू वाई हो जाएगा, प्लस सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 2, तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाय 4, x/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो एक और 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा एरिया, ठीक है। तो अब इस चीज को हमें करना है मैक्सिमाइज। कैंशु क्लियर हुआ अभी तक? यस सर। ठीक है, अब मेरे को बता इसका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सर इसमें से मतलब ऊपर जो वो है ना, वो 2y प्लस एक्स में से किसी की एक की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। किसकी करेंगे प्रेफर? किसकी करेंगे? एक्स की करेंगे, वाई की करेंगे? सर y की जगह पुट कर दो, मतलब x। क्यों नहीं एक्स, क्यों नहीं? सर x फिर दो वेरिएबल्स में आई थिंक वो फिर दो से जगह ना आ पे है, जाए। दो जगह, नहीं नहीं, दो जगह पे है, यस यहाँ सर। पर भी करना पड़ेगा कि यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ऊपर भी यहाँ से दो तो जगह एक्स ही है। कॉमन ले, नहीं नहीं, इधर तो एक्स कॉमन ले लेंगे, इधर कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यस अब सर। ध्यान से देखो, यहाँ से 2y की वैल्यू क्या आई? दैट इज 10 माइनस एक्स माइनस पाई x/2, दैट इज नथिंग बट 10 माइनस एक्स कॉमन 1 प्लस पाई/2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो y की वैल्यू आ गई 5 माइनस x/2 1 प्लस पाई/2, ठीक है, ये वैल्यू आ गई y की। अब ये वाली वैल्यू हमने क्या किया? ये वाली वैल्यू इधर पुट की एंड फिर देखा कि एरिया क्या आ रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा एरिया? दैट इज नथिंग बट एरिया वुड बी x इंटू 5 माइनस x/2 इंटू 1 प्लस पाई/2 प्लस पाई/8 x स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ध्यान से देखो, ये क्या फाइनली क्या जा रहा है? दैट इज नथिंग बट 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस पाई/2 प्लस पाई/8 x स्क्वायर, ठीक है, ये चीज, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब डेरिवेटिव करना है, बात खत्म। अब तो मैक्सिमम मिनिमम करना है ना, फॉर्मुलेट तो कर लिया हमने प्रॉब्लम को, ठीक। अब डेरिवेटिव करना है, तो dA/dx, ठीक, तो ये आ गया 5 माइनस 2x/2 1 प्लस पाई/2 एज इट इज प्लस पाई/8 इंटू 2x, ठीक है, ये चीज आ गई। यहाँ पे ये 2 कटा, यहाँ पे ये 2 कटा, तो इधर आ गया 4। तो देखो 5, अब माइनस एक्स इंटू 1 प्लस पाई/2, और इधर आ जाएगा प्लस पाई/4 इंटू एक्स, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो 5 प्लस एक्स कॉमन, यहाँ पे आया पाई/4 माइनस 1 माइनस पाई/2, दैट वुड बी 5 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 पाई/4 माइनस पाई/2, दैट इज माइनस पाई/4, तो दैट इज पाई माइनस ऑफ x इंटू 1 प्लस पाई/4, इसको किया इक्वल टू 0, तो x इंटू 1 प्लस पाई/4 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई आफ्टर टेकिंग दी एलसीएम, ठीक, ये एलसीएम लोगे तो ये 4 इधर चला जाएगा, ठीक, तो ये आ जाएगा x इंटू 4 प्लस पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 5 4 द 20 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5, ठीक, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू के लिए मैक्सिमा जा रहा है, मिनिमा जा रहा है, उसके लिए हमने क्या किया? ये जो डेरिवेटिव आया, ठीक, ये जो डेरिवेटिव आ रहा है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया, तो डी स्क्वायर ए बाय डी एक्स स्क्वायर, क्या जा रहा है? 5 का 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 इंटू 1 प्लस 5/4। कहने का मतलब ये चीज है कि सिंस
डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, देयरफॉर, ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर एट x इक्वल टू 20/4 प्लस पाई, जहां पर भी डेरिवेटिव 0 जा रहा है वहां पे एरिया क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, क्योंकि डबल डेरिवेटिव क्या जा रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गया। अब डायमेंशन हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें x एंड y निकालना था। तो कहने का मतलब ये चीज है, विंडो की जो विड्थ है, राइट, जो रेक्टेंगुलर पार्ट है उसका जो, सॉरी लेंथ ही बोल लो, ठीक, लेंथ एंड विड्थ हमारी x एंड y आ जाएगा। तो x अगर आ गया तो y इधर से निकल आएगा, और यहाँ से y निकल आएगा, यहाँ से मर्जी निकाल लो, बात खत्म। हाँ जी, समझ आया क्या करना है, प्रियांशु समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है, ठीक है, सर ये किसी को फिगर भी डाउट बनानी इसमें? होती है हर क्वेश्चन में? यस यस। सर एक बार फिर से बता दो प्लीज। क्या प्रॉब्लम आई, बताओ भाई। सर समझ नहीं आ पाया था क्वेश्चन। प्रॉब्लम क्या है अगेन, किस स्टेप पे प्रॉब्लम आ रही है? सर जब हमने एरिया निकाला तो वहां प्रॉब्लम आई थी सर। नहीं नहीं, सुनो सुनो, क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? यस सर। गिवन क्या है और क्या निकालने के लिए बोल रहा है, वो चीज समझ रहे हो? सर उसी में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। नहीं, अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, कि पेरीमीटर ऑफ द विंडो जो है वो फिक्स है, वो 10 मीटर है, ठीक। यस सर। विंडो है कैसी, रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल है, ठीक। ठीक है। तो ये रेक्टेंगल आ गया नीचे, ठीक, इसके ऊपर सेमी सर्कल आ गया, ये सेमी सर्कल आ गया, ठीक। तो इस तरीके से नॉर्मल विंडो है हमारी, ठीक है। इसका पेरीमीटर फिक्स है, तो पेरीमीटर क्या होगा, आउटर बाउंड्री इसकी। आउटर बाउंड्री में क्या क्या आएगा इसका, एक तो ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट एंड एक ये वाला पार्ट। पेरीमीटर का मतलब आउटर बाउंड्री होता है, राइट। तो ये वाले टोटल लेंथ जो है ये अपने को फिक्स गिवन है 10, राइट। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर ये 10 है तो भाई विंडो में ऐसी भी कर सकता हूं, मैं विंडो ऐसी भी कर सकता हूं, सच दैट इसका टोटल पेरीमीटर दोनों का हमेशा क्या रहेगा, 10। मतलब चेंज कर सकता हूं ना, देखो ध्यान से देखो, टोटल पेरीमीटर ये जा रहा है, तो आई कैन चूज एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन है। एक्स को 1 रखा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स को 2 रखा, वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स को 3 रखा, तो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना एक्स एंड वाई के। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे तो विंडो का डायमेंशन जो है वो चेंज करेंगे, राइट। तो विंडो कैसी भी बन सकती है, हो सकता है बिल्कुल एकदम तिखी बन जाए ऐसी, राइट, हो सकता है एकदम ऐसी बन जाए, राइट। तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स है ना विंडोज बन सकती हैं। लेकिन खुद देखो, इसका एरिया बहुत कम जा रहा है, इसका एरिया बहुत ज्यादा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये चीज है, हमें वो वाला डिमेंशन निकालनी है विंडो की जिसके थ्रू मैक्सिमम लाइट पास कर सके। मैक्सिमम लाइट कब पास करेगी, जब एरिया ऑफ द विंडो जो होगा वो मैक्सिमम हो गया। कुछ समझ रहे हैं? हाँ जी सर। पक्का? यस सर। ठीक है। तो वेरिएबल पार्ट समझ रहा है क्या चीज आ रही है, क्यों वेरी, राइट। क्योंकि एक वेरिएबल को एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले दो वेरिएबल है। मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, इन जनरल मत सोच, ठीक है। कि एक इक्वेशन है अगर तेरे पास, लेट से x प्लस वाई इक्वल टू 10 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू पुट करूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा, और ऐसे बहुत सारे x एंड y की वैल्यूज आएंगे ना जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। x की वैल्यू डालूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा, जो वैल्यू x की डालूंगा उसके अकॉर्डिंगली कोरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू मिल जाएगी जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। ऐसी चीज मेरी यहाँ पे हो रही है, x की वैल्यू डालूंगा उसके कोरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे एक्स एंड वाई के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे जिसके अकॉर्डिंगली मेरी विंडोज बन सकती है, राइट। लेकिन उनका एरिया जो होगा, राइट, वो चेंज करता रहेगा। व्हाई? जस्ट बिकॉज डायमेंशन चेंज करते जा रहे हैं। बात समझ रहे हो? यस सर। राइट। तो अब अपने को वो वाला डायमेंशन ढूंढना जिसके लिए एरिया सबसे मैक्सिमम जाएगा, उसके लिए हमने एरिया का रिलेशन ढूंढ, पहले तो एरिया निकाला, अब इसको पकड़ के, इक्वेशन को पकड़ के वेरिएबल एलिमिनेट कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद क्या किया हमने, अपना नॉर्मल एओडी लगा दिया मैक्सिमम ढूंढने के लिए। ठीक है सर। ठीक है। तो एरिया पहले तो रेक्टेंगल का एरिया आएगा, वो आएगा x इंटू वाई, राइट। अब ये अगर टोटल x है तो ये डायमीटर x एक्ट करेगा, तो रेडियस x/2 आ जाएगा। तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, देखो नॉर्मल पेरीमीटर क्या होता है 2πr, उसका हाफ हो जाएगा दैट इज πr, तो पाई इंटू रेडियस दैट इज पाई इंटू x/2, ये पेरीमीटर आ गया। तो ये पेरीमीटर, ये 2y प्लस x, ठीक। तो ये अपने को स्टेटमेंट आ गई। अब ये एरिया निकालना है, तो एरिया आ जाएगा विंडो का x इंटू वाई, और इसका सेमी सर्कल का, नॉर्मल सर्कल का एरिया क्या होता है πr², राइट। तो इसका πr²/2 आ जाएगा, तो π/2 इंटू r का स्क्वायर, तो x/2 का स्क्वायर, राइट। दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी चीज यूज नहीं हो रही फालतू की। यस। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ जी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेलकम वेलकम। और जहाँ पे आपने एरिया को डेरिवेटिव करा वहां पे स्क्रॉल कर दो, ये एक सेकंड। और क्वेश्चन बताओ सर। 12th
12th, 5th भाई, नहीं 15th बोल रहा था वो 15th, मैंने। ओके पहले 12th कर लेते हैं फिर। ओके काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 12th, ठीक है ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, शो दैट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, अगेन वेरिएबल पार्ट क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है, उस चीज को समझने की कोशिश करो। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको डायरेक्टली फॉर्मुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो इनको क्लास में ही पहले समझना पड़ेगा, वहीं से हमें पता चलता है कि कैसे कैसे हम इनको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखो मान लो इस तरीके से x एक्सिस y एक्सिस है एंड ये पर्टिकुलर पॉइंट है a, b, ये पर्टिकुलर पॉइंट है a, b। ठीक, अब इसके थ्रू ये वाली लाइन पास कर रही है, राइट, ये वाली लाइन पास कर रही है, ये वाली लाइन पास कर रही है, ठीक, ये वाली लाइन ऐसे पास करेगी, ठीक, ऐसे करके ये सारी की सारी a, b से पास कर रही है। ठीक है, अच्छा अब वो क्या बोल रहा है कि इनमें से ये जितनी भी लाइंस पास कर रही हैं ये सारी की सारी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बना रही हैं, राइट, एंड ये जो लाइंस हैं ये इन सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल्स का हाइपोटेन्यूज एक्ट करेंगे। ठीक है, अपने अपने राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज एक्ट करेंगे। अब ट्रायंगल अगर वेरी कर रहा है, राइट, ये वाली लाइन वेरी कर रही है तो ऑब्वियसली इस लाइन का जो लेंथ है वो भी वेरी करेगा। हमें जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज है वो निकालनी है, और वो निकालना है कि वो इसके थ्रू जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज पॉसिबल है वो ये वाली है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज जो पॉसिबल है वो ये वाली है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये साइड्स है हमारी, ठीक, एंड साइड से एक पॉइंट लाई करता है ए एंड बी। ठीक है, ये इस तरीके से देखो, ये ए डिस्टेंस एंड ये बी डिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से अब इस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज वेरी कर रही है तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस। ठीक है, ये अपने को निकाला। अब ध्यान से देखो, इसको करने के लिए अगेन हमने क्या किया, एक पहले तो डायग्राम बनाया इस तरीके से, मान लिया ये a, b है एंड इस तरीके से हमने ये लेंथ निकाल ली, वेयर दिस इज b एंड दिस इज a, ये गिवन आपने। अब ये थीटा अज्यूम कर लिया तो ये भी थीटा होगा। ठीक, अब ध्यान से देखो, हमें ये टोटल लेंथ निकालनी है, तो दिस टोटल लेंथ वुड बी ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। अब ये वाली लेंथ दोनों को, इसको h1 मान लिया, ठीक, एंड इसको h2 मान लिया। हमें h1 h2 की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक, अब ध्यान से देखना, cos थीटा क्या आ रहा है, cos थीटा इज b बाय h1, तो h1 की वैल्यू क्या आ गई, b सीकेंट थीटा। ठीक, इस वाले ट्रायंगल के अंदर sin थीटा क्या आ रहा है, सॉरी ये cos थीटा आएगा, सॉरी ये sin थीटा आएगा एंड ये जाएगा कोसेकेंट। ठीक है, परपेंडिकुलर आ गया ना थीटा का, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है तो sin थीटा आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, एंड इसमें बेस है a, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका cos, तो cos थीटा वुड बी, ठीक, cos थीटा वुड बी a बाय h2, तो h2 की वैल्यू क्या आ गई, a सीकेंट थीटा। तो टोटल हाइपोटेन्यूज की लेंथ क्या आएगी, टोटल हाइपोटेन्यूज लेंथ लेट्स से h ले लो, तो दैट वुड बी h1 प्लस h2, so that would be h1 b cosecant theta plus a secant theta। ठीक है, तो ये टोटल हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ गई। अब इसके अंदर ध्यान से चेक करो, वेरिएबल क्या है, सिर्फ थीटा, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है, ए एंड बी तो कांस्टेंट्स हैं, राइट। अब इसको डेरिवेटिव वगैरह करके इसका वैल्यू निकालेंगे, तो h इज इक्वल टू b cosecant थीटा प्लस a secant थीटा। अब डेरिवेटिव देखो, dh बाई डी थीटा दैट इज b, कोसेकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा प्लस a सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टैन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया डेरिवेटिव। अब ध्यान से देखो, ये जा रहा है हमारा माइनस b कोसेकेंट हो गया 1 बाय साइन थीटा। अच्छा, अब इसके साथ साथ कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा बाय साइन थीटा, तो ये आ जाएगा cos थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा एक और, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस a इंटू सीकेंट थीटा का यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा, एंड tan थीटा का आ जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा, तो नीचे एक और cos के थीटा। अब इसको किया इक्वल टू 0। ठीक, तो अब इसको उधर ले जाओ, तो ये आ गया a sin थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू b cos थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा। इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया,
तो ये आ गया साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब थीटा दैट इज इक्वल टू बी, और ए को नीचे ले आओ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी बाय ए। तो यहाँ से tan क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज b बाय a, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, b बाय a की पावर 1/3। सो दिस इज अ पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज 0। अभी तक हमने सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकाला है, ठीक। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ये प्रूव करना है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो आएगा हमारा मैक्सिमम, राइट। उसके लिए डबल डेरिवेटिव नेगेटिव प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, जो अभी डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, राइट, ये वाला जो डेरिवेटिव निकाल चुके हैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको पकड़ा हमने, ठीक है, तो ये डेरिवेटिव पकड़ा। अब इसका डबल डेरिवेटिव किया तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर एच बाय डी थीटा स्क्वायर दैट वुड बी माइनस बी इंटू, अब देखो कोसेकेंट थीटा का डेरिवेटिव अगेन माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा एज इट इज प्लस कोसेकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो इधर आ जाएगा माइनस कोसेकेंट क्यूब थीटा प्लस ए इंटू सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा, एक टैन थीटा ऑलरेडी है तो ये टैन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू टैन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो इधर सीकेंट क्यूब थीटा। तो देखो ये माइनस माइनस इसके साथ सब मिलके प्लस हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाके सबके दोनों के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा बी कोसेकेंट थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेकेंट क्यूब थीटा प्लस ए सीकेंट थीटा टैन स्क्वायर थीटा प्लस ए सीकेंट क्यूब थीटा। अब ध्यान से देखो ये चीज, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सबकी वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि टैन थीटा पॉजिटिव है। वैसे भी थीटा यहाँ पे जो है हाइपोटेन्यूज तभी बनेगा जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये एक्यूट एंगल होगा, राइट। तो अगर ये एक्यूट एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑब्वियसली ये चीज क्या आएगी, पॉजिटिव। इनफैक्ट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिगो रेशियोज आर पॉजिटिव, राइट। अच्छा क्वेश्चन में बाय द वे एक गड़बड़ है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या गड़बड़ है। यहाँ पे मैक्सिमम नहीं, यहाँ पे मिनिमम आएगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं बताता हूँ क्यों, ऐसा क्यों है, इसका रीजन मैं देता हूँ अभी, ठीक है। अच्छा डेरिवेटिव की वैल्यू, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, क्योंकि सारी टर्म्स पॉजिटिव, सब कुछ प्लस हो रहा है और सब कुछ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। देयरफॉर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम फॉर tan थीटा इज इक्वल टू a बाय b की पावर 1/3, ठीक। इस पर्टिकुलर पॉइंट के सॉरी b बाय a की पावर 1/3, ठीक है। ये b बाय a की पावर 1/3 पे ये मिनिमम आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इज मिनिमम। अब हाइपोटेन्यूज की मिनिमम वैल्यू आएगी क्या, तो इसके लिए हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है ये, इसके अंदर सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा की हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। अब वो वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखना। अच्छा tan थीटा हमें क्या दे रखा है, क्या आया हमारा, जिस पॉइंट पे मिनिमम जा रहा है, दैट इज b की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय a की पावर 1/3, ठीक। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली तो ये थीटा है, ये b की पावर 1/3, ये a की पावर 1/3, एंड इधर आ जाएगा दोनों का स्क्वायर करके सम अंडर द रूट, तो a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अंडर द रूट। अच्छा अब देखो h की वैल्यू क्या आ गई, b कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज बाय a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अंडर द रूट बाय परपेंडिकुलर, तो दैट इज b की पावर 1/3 प्लस a इंटू सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा आपका, ठीक, दैट इज नथिंग बट हाइपोटेन्यूज दैट इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय बेस a की पावर 1/3। अब देखो ध्यान से देखना ये चीज, छोटी सी कैलकुलेशन है, ये b की पावर 1/3 जब b की पावर 1 से कटेगा तो यहाँ पे कट के b की पावर 2/3 बचेगा, एंड a की पावर 1/3 a की पावर 1 से कट के a की पावर 2/3 बचेगा, ठीक। तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू b की पावर 2/3 अंडर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अंडर द रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अब देखो ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, राइट, तो ये वाला पार्ट कॉमन ले लिया, तो ये बन गया a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 1/2 इंटू ये वाला पार्ट, तो दैट इज a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 1। अब ये दोनों सेम चीजें आ गई तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड होके क्या आ गया, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की पावर 1/2 प्लस 1, तो दैट इज 3/2, तो दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब ये मिनिमम आ सकता है, मैक्सिमम नहीं आ सकता, मैक्सिमम इनफैक्ट इन्फिनिटी जाएगा, इनफैक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम मिनिमम निकाल सकते हैं। अब इसका रीजन एक्चुअली में फिगर से क्लियर हो रहा है, वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन इज नॉट वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, ठीक है। मिसलिनियस के इसके जो क्वेश्चन है दे आर नॉट इजी क्वेश्चन, दे आर वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैं दोबारा समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ ट्रायंगल इज एट डिस्टेंस a एंड b फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। वो क्या बोल रहा है कि हाइपोटेन्यूज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है
जो साइड से ए डिस्टेंस पे एंड बी डिस्टेंस पे, राइट। अब हाइपोटेन्यूज ऑब्वियसली वेरी करेगा इस फिक्स पॉइंट से जब पास करेगा, राइट। तो पास करते करते वो जब वेरी कर रहा है तो मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज जो पॉसिबल है वो ये है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या किया, अगेन डायग्राम बनाया एंड एक पॉइंट फिक्स पॉइंट ले लिया जहां से वो हाइपोटेन्यूज पास कर रहा है। अब ये ए है, ये बी है, वेरिएबल हमने थीटा ले लिया, राइट। इस ट्रायंगल के अंदर हमने ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली, इस ट्रायंगल के अंदर हमने ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली, टोटल हाइपोटेन्यूज इन दोनों का सम हो जाएगा तो वो आ जाएगा बी कोसेकेंट थीटा प्लस ए सेकेंट थीटा, ठीक। प्रॉब्लम यहां तक फॉर्मुलेट हो चुकी है। अब इसके बाद इसको मैक्सिमम मिनिमम करना है, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम ऑलरेडी फॉर्मुलेट हो चुकी है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सर हाँ जी, सर मुझे स्क्रीन नहीं विजिबल। एक सेकंड को। तो यहां तक प्रॉब्लम हमारी फॉर्मुलेट हो चुकी है, अभी डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करके इसका थोड़ा सा गंदा जा रहा है, तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 किया, वहां से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हमारा मिल जाता है tan थीटा इज इक्वल टू b बाय a की पावर 1/3। अब क्योंकि a जो है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे तभी बनेगा ना अगर ये साइड्स हैं, तो ये वाला एंगल एक्यूट एंगल होगा तभी जाके राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो कहने का मतलब थीटा एक्यूट है, एक्यूट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थीटा अगर एक्यूट है तो यानी कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, पहली बात तो ये। दूसरा, अब जब हमने डबल डेरिवेटिव देखा वो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहा है, सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है इसके अंदर। अब अगर सारी टर्म्स पॉजिटिव है, ऊपर से ये सारी की सारी टर्म्स भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल ये पॉजिटिव जाएगा। तो कहने का मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव हमारा 0 आया था, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हाइपोटेन्यूज हमारा मिनिमम रहेगा, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज आया क्या था, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आया था, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंगली कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकाली, सेकेंट थीटा की वैल्यू निकाली और वो पुट कर दी, और पुट करने के बाद थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के बाद अपने आप वो चीज आ गई जो हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो ये था पूरा क्वेश्चन। अब ये समझो कि क्यों इसके अंदर मिनिमम आ रहा है, मैक्सिमम क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, मान लो ये पॉइंट था a, b। अब ध्यान से देखना, इसके थ्रू जो चीजें पास करेंगी, ठीक है, वो क्या क्या होंगी। एक ये इस तरीके से लाइन पास करेगी, ठीक। अच्छा, फिर इस तरीके से लाइन पास करेगी, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये लेंथ तो बढ़ती जा रही है, अगर मैंने थोड़ा सा और ऊपर की तरफ कर दिया, ये लेंथ तो और बढ़ जाएगी, राइट। इधर से ये लेंथ तो और बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे करता रहूंगा, तो इसको थोड़ा सा और वर्टिकल करता रहूंगा तो हाइपोटेन्यूज तो बनेगा, लेकिन ये और बढ़ जाएगी इस तरीके से, राइट। कहने का मतलब ये चीज है, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर इसको मैं और ऊपर लेके जाता रहूंगा, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा इन्फिनिटी जाएगी इस केस में। अब देखो ध्यान से, इसको मैं नीचे लाया तो वैल्यू कम हुई, हाइपोटेन्यूज छोटा होता जा रहा है, छोटा होता गया, छोटा होता गया, अब फिर बढ़ना शुरू हो गया, ठीक। अब देखो फिर से बढ़ना शुरू हो गया, अब हॉरिजॉन्टली बढ़ रहा है, राइट। अब इधर इस तरफ भी इन्फिनिटी है, तो बीच में कभी ना कभी मिनिमम आएगा, और वो मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। इसलिए क्वेश्चन में थोड़ा गलत दे रखा था, क्वेश्चन में वो मिसप्रिंट था, मैक्सिमम नहीं है मिनिमम है, ठीक है। ये चीज याद रखना, तो हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, और तुम्हारे सामने डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली ये मिनिमम, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट आ रहा है। सर वो जो ट्रायंगल वाली सब्स्टिट्यूशन की है नीचे, वो समझा दो दोबारा। ये वाला नहीं, जो सबसे लास्ट में की है। अरे कुछ नहीं किया यार, tan थीटा हमें दे रखा था, राइट। तो tan थीटा के अकॉर्डिंगली मैं बनाया, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, ये बेस एक्ट करेगा ट्रायंगल का। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाली, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। तो पावर 1/3 और पावर 1/3 का स्क्वायर करके सम करके अंडर द रूट कर दिया, तो ये बन गया टोटल हमारे पास, राइट। यस सर, हो गया, क्लियर है ना। तो यहाँ से सेकंड थीटा को सेकंड थीटा की वैल्यू निकाल के डाल दी, ओके सर, ठीक है। तो ये हो गया डन, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कौन सा बोल रहे थे, 15th सर 13th का थर्ड पार्ट भी है। 13th का थर्ड पार्ट। अभी मैंने ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी बताया नहीं है, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। उसकी थियरी भी कराऊंगा अलग से, डोंट वरी, ठीक है। अभी मैंने बताया नहीं है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है, अभी पहले ये वाला एओडी वाला पार्ट देखते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, डोंट वरी, ठीक है। इसके बाद 15 था, देखो 15 सर। हाँ जी सर 13th के फर्स्ट 2 पार्ट्स भी करा दो। अच्छा चलो इसके बाद कराता हूँ मैं, पहले अभी ये वाला देख लो 15 शो द एम्पलीट्यूड ऑफ ए, हाँ जी 15th था, उसमें मेरे को वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। जो मेरा डेरिवेटिव आया है ना, उसकी मेरे को लगता है मेरे से डबल डेरिवेटिव निकलना नहीं, क्योंकि बहुत ही लंबा आया जो मैंने किया। एक सेकंड, एक काम करता हूँ मैं, फॉर्मेट तुम्हारे अकॉर्डिंगली करता हूँ, ठीक है। यस सर, यस सर। देखो the altitude of a right circular cone of maximum volume that can be inscribed in sphere, तो sphere के अंदर कोन को इंस्क्राइब कर रहे हैं, तो देखो ये कोन है इस तरीके से, हाँ ये कोन है, इसको स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब किया,
इस तरीके से ये बन जाएगा हमारा ये एंड ये। ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या क्या चीजें अज्यूम की जल्दी। सर सबसे पहले जो कोन का बेस है वो कैपिटल आर ले लिया, ठीक है, और जो सफेयर का बेस है वो मैंने स्मॉल आर ले लिया। रेडियस, ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद मैंने इधर वॉल्यूम जो उसके बाद जो टोटल हाइट कोन की वो मैंने एच ले ली। टोटल कोन की हाइट एच ले ली। फिर सर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं मतलब फिर मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो थी। हाँ, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम ये यहाँ पे लगेगी सिर्फ इतने पे, और एच माइनस आर। यस परफेक्ट, एच माइनस आर। तो ये बन जाएगा एच माइनस आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर का स्क्वायर। तो एच यस प्लस आर स्क्वायर माइनस 2HR प्लस आर स्क्वायर दैट इज स्मॉल आर स्क्वायर कटा, तो यहाँ से आ गया एच स्क्वायर माइनस 2HR प्लस आर स्क्वायर इज 0। ये दिस इज अ रिलेशन। यस सर। एक्चुअली सर मैंने ना यहाँ पे ये नहीं किया, मैंने यहाँ पे एच माइनस आर मतलब मैंने स्क्वायर नहीं खोला, मेरी वैल्यू आ गई एच इज इक्वल टू स्मॉल आर प्लस होल रूट ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। मत करो, अब ध्यान से देखो, मैं वही चीज समझा रहा हूँ, यहीं पे गलती पता चल गई तुम्हारी। ठीक है, क्या चीज हो रही है देखो, यहाँ पे कौन वेरिएबल कौन सा है ये बताओ जल्दी। सो वेरिएबल हमारे पास वो था क्या कहते हैं कैपिटल आर एंड एच दोनों वेरिएबल है, एच मतलब वैल्यू एंड कैपिटल आर भी वेरिएबल है। बात समझ रहे हो? यस पक्का? यस। अच्छा, अब मेरे को ये चीज बताओ, किस चीज को मैक्सिमाइज करना था? वॉल्यूम का फॉर्मूला जल्दी। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मेरे को स्मार्टली ये चीज बताओ, तुम क्या प्रेफर करोगे? एच की वैल्यू निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट करना, या आर स्क्वायर जो ऑलरेडी पता है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना? आर स्क्वायर। तो फिर एच की क्यों की? सर मतलब उस टाइम पता नहीं चला, उस टाइम मैंने एच की ले ली थी वैल्यू। यहाँ पे पता कैसे किया होगा तुमने? इसको इधर लेके गए, स्क्वायर रूट ले लिया, फिर आर को उधर ले गए, क्योंकि सर रूट की वैल्यू मेरे को लगा डेरिवेटिव इजी हो मैंने जाता है। नहीं, मैंने पहले बताया हुआ है ये चीज क्लास में कि रूट से हमेशा मुश्किल होता है, रूट को हमेशा हम अवॉइड करते हैं, हमेशा। तो रूट कभी भी नहीं आना चाहिए, ये चीज समझ लो। ओके सर अब हो जाएगा बाकी क्वेश्चन। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो अपने, बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजी। ठीक है, ठीक है, और बताओ और क्वेश्चन। 16 एक सेकंड, 13th क्वेश्चन था पहले, 13th क्वेश्चन था। 13th क्वेश्चन के फर्स्ट 2 पार्ट्स देख लो जरा। हाँ जी, तो देखो जरा, इसके अंदर क्या करना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का पॉइंट बताना है। तो पहले एफ डैश एक्स किया, वो आ गया 4 टाइम्स x माइनस 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3 एज इट इज, प्लस x माइनस 2 की पावर 4 इंटू 3 टाइम्स x प्लस 1 की पावर 2 एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 2 की पावर 3 कॉमन आ गया एंड x प्लस 1 की पावर 2 कॉमन आ गया, तो बचा 4 टाइम्स x प्लस 1 प्लस 3 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स x माइनस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2 इंटू 4x प्लस 7x प्लस 4 माइनस 6, तो दैट इज माइनस 2। ठीक है, अच्छा, इसको इक्वल टू 0 किया, तो मेरे पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है -1, एक आ रहा है 2/7। अब मैंने चेंज इन साइन ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे आ गया -1, एक आ गया 2/7, एक आ गया +2। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इधर भी पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज क्लियर है अभी तक? कोई डाउट? यस सर क्लियर है। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक, इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है तो ये लोकल मैक्सिमा, ये डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा तो लोकल मिनिमा। बात खत्म, डन। ठीक है, यस सर। ठीक है, और क्वेश्चन कौन सा बोल रहे थे? 16 पहले देख लो। Let f be a function defined on a to b such that f dash x is greater than 0, then prove that f is increasing function on a to b। ठीक है, बेसिकली हमें ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, ध्यान से देखना। हाँ जी, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखो, क्या ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि लेट f be a फंक्शन जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट, देन फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है ये। ठीक है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना।
जो डेरिवेटिव होता है वो होता क्या है हमारा एफ डैश एक्स, ठीक, दैट इज नथिंग बट लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। अब ये जो चीज दे रखी है हमें, ये चीज पॉजिटिव दे रखी है, ठीक है। अच्छा, अब वी नो दैट कि एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो ऊपर वाली चीज भी पॉजिटिव होगी, तभी जाके दोनों का डिवीजन जो है वो पॉजिटिव जाएगा, अदरवाइज ये जा ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जो है ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसको इधर ले जाओ तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? अब x प्लस एच जो होगा, दिस इज द पॉइंट विच एग्जिस्ट जस्ट आफ्टर x, ठीक है। नंबर लाइन पे देखेंगे ये x है तो ये x प्लस एच है, तो x प्लस एच इज द पॉइंट विच एग्जिस्ट जस्ट आफ्टर x। तो कहने का मतलब ये चीज है कि x जो मर्जी हो, इसके अगले वाले पॉइंट पे जो वैल्यू आएगी वो ऑब्वियसली पिछले वाले पॉइंट से ज्यादा रहेगी, तो विच इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। सो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अंदर बस यही चीज है, ठीक है। एट द एंड हमने क्या किया, डेरिवेटिव को यूज करके हम बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे आ गए, ठीक है, अपने आप ही वो इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव हो, ठीक है। देखो 17th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in sphere of radius r, ठीक है। तो सिलेंडर को फिक्स कर रहे हैं अभी, सॉरी इंस्क्राइब कर रहे हैं स्फीयर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सिलेंडर आ जाएगा, ठीक ऐसे। एंड अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने बोला था कि हाइट को 2r लेके जाते हैं। तो मान लो ये रेडियस है स्मॉल r, इसके टोटल हाइट है 2h, एंड ये जो है ये कैपिटल R आ जाएगा, स्फीयर का रेडियस है, और ये आ जाएगा h, ठीक है। अब अगेन इसके अंदर 2h क्यों लेके गए थे, ताकि ये यहाँ पे h आ जाए। अदरवाइज अगर मैं इसको h लेके जाता तो यहाँ पे h/2 आ जाता, तो आंसर चेंज नहीं करेगा, ठीक। लेकिन होगा क्या कि फाइनल कैलकुलेशन जो अभी प्रोसेस के अंदर कैलकुलेशन आएगी वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, इससे थोड़ी इजी हो जाएगी, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसका पहले तो रिलेशन देखो क्या आ रहा है, r² प्लस h² इक्वल टू कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक, वेयर दिस इज वेरिएबल एंड कैपिटल R इज कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ रहा है, दैट इज पाई इंटू r² इंटू हाइट 2h, ठीक। तो ये आ गया 2 पाई r²h। अब यहाँ पे ऑब्वियसली h या r में से एक चीज को एलिमिनेट करना है, तो r जो है वो ऑलरेडी r² की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली r² डायरेक्टली मैं सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूंगा, h को अंडर रूट की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 2 पाई h इंटू r² माइनस h², जो कि इधर स्मॉल r² की वैल्यू। अब कुछ नहीं करना, अब इसका डेरिवेटिव ढूंढना है, राइट। तो dv बाय dh दैट इज 2 पाई, h का डेरिवेटिव 1, तो ये बना r² माइनस h² प्लस h इंटू r² का डेरिवेटिव 0, इसका माइनस 2h, तो दैट इज 2 पाई r² माइनस h² माइनस 2h², तो दैट इज 2 पाई इंटू r² माइनस 3h², ठीक है। अब इसको किया इक्वल टू 0, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई, r/√3। अब यहाँ पे मैक्सिमम वॉल्यूम जा रहा है, मिनिमम जा रहा है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव किया, तो इसका डबल डेरिवेटिव, तो d²v बाय r² का डेरिवेटिव 0, इसका आ गया माइनस 6h। अब h की वैल्यू इधर पुट करो तो ये आ जाएगा नेगेटिव, देयरफॉर एट h इज इक्वल टू r/√3, ठीक, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ r/√3, क्योंकि टोटल हाइट इज नथिंग बट 2h, ठीक है। तो 2r/√3, और यही क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था, राइट। अब वॉल्यूम की वैल्यू भी निकालनी है, तो वॉल्यूम की वैल्यू के लिए h की वैल्यू जो r/√3 है वो इसमें पुट कर दो, तो वॉल्यूम की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। प्रियांशु क्लियर हो रहा है? सर लास्ट स्टेप बताना फिर से, टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर। अरे h तो हाइट नहीं है ना, टोटल हाइट तो 2h है ना। यस सर। तो इसलिए जो h की वैल्यू आ चुकी है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2r/√3 आ गया, बात खत्म। ओके सर, ठीक है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रही अभी? नहीं सर, मेरा इधर ही वो मतलब गलत हुआ था, मैंने मतलब r/√3 आता ना अंडर रूट आंसर। हाँ ठीक है, वो ठीक है, ठीक क्लियर, ठीक है। और बताओ क्वेश्चन जल्दी। 21st सर 18th भी
ये रूपल हमने कल क्लास में किया था आई थिंक। ओके ये वाला क्वेश्चन कल क्लास में किया था, एक बार कंफर्म करना, किया था कल क्लास में या नहीं? यस सर ये किया था। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बार चेक कर लेना रूपल, अगर नहीं क्लियर होगा तो मेरे को दोबारा बता देना, मैं दोबारा करा दूंगा, डोंट वरी। ओके ठीक है, और बता 18th क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, आपको क्यों लग रहा नहीं है? तो वो शायद रेट चेंज का है। नहीं, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का है 18th क्वेश्चन। 18th नहीं, सॉरी 19th। ओके 19th, हाँ 19th नहीं है, 19th नहीं है अभी। ठीक है, तो और बताओ डाउट। 18 तो यही है, मैंने अभी तो बताया कि ये कल क्लास में किया था, एक बार चेक कर लेना, नहीं होगा तो मैं बता करा दूंगा दोबारा, एक बार चेक कर लेना, कल क्लास में किया था हमने। 18 नहीं उसके अगले, अच्छा वो सिलेबस में नहीं है 19? 19 सिलेबस में नहीं है ना अभी। ओके सर। ठीक है ना, वो रेट चेंज का क्वेश्चन है, 19 सिलेबस में नहीं है। और बताओ 21st में क्या बोल रहा है? ठीक है, दिस इज 21st। तो 21st में बोला कि दिस लाइन इज द टेंजेंट टू द कर्व दिस इफ द वैल्यू ऑफ m इज दिस। तो m की वैल्यू निकालनी है सच दैट ये जो चीज है ये इसकी टेंजेंट बन जाए। ठीक है, तो अब इसके लिए हमने क्या किया, ठीक है, देखो इसकी m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली, बात खत्म, क्योंकि इसकी स्लोप m है ना, तो m स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली। तो पहली बात तो अगर ये कर्व है राइट, एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया h कोमा k, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इन जनरल इसके टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, वेयर h कोमा k मस्ट सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट मींस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4h, ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इस पॉइंट पे पहले तो डेरिवेटिव निकाला, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2y डैश दैट इज इक्वल टू 4, तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई 4/2y, तो दैट इज 2/y। अब ये वाले पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, y डैश इज नथिंग बट 2/k, तो दिस विल एक्ट एज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, दिस विल एक्ट एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता चल गई, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या जाएगी, y माइनस k डिवाइडेड बाय x माइनस h दैट इज नथिंग बट स्लोप, तो दैट इज 2/k। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया, तो y माइनस k दैट इज 2/k इनटू x माइनस h प्लस k। ठीक है, ये k को भी उधर ले आए तो ये इक्वेशन चली जाएगी y इक्वल, तो दैट इज नथिंग बट y इक्वल टू 2x/k माइनस 2h/k प्लस k। ठीक है, ये इक्वेशन चली गई। अब दिस इक्वेशन मस्ट बी y इक्वल टू mx प्लस 1। तो कंपैरिजन करके मेरे को ये मिला कि ये जो x का कोएफिशिएंट है 2/k, ठीक, दैट शुड बी इक्वल टू m, एंड ये जो चीज जा रही है दैट शुड बी 1, तो k माइनस 2h/k दैट शुड बी 1। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से मेरे को m की वैल्यू निकालनी है, एंड ऑल्सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलसीएम लिया तो k स्क्वायर माइनस 2h/k दैट इज इक्वल टू 1, तो k स्क्वायर की वैल्यू जो आ रही है, ठीक, k स्क्वायर की वैल्यू जो 4h आ रही है वो इधर 4h पुट की, तो 4h माइनस 2h डिवाइडेड बाय k दैट इज इक्वल टू 1, तो 4h माइनस 2h इज 2h दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करके k, तो एक ये वैल्यू चली गई। ठीक, अच्छा अब ध्यान से चीज को ऑब्जर्व करना कि k की वैल्यू क्या चली गई 2h। ठीक है, अब यहाँ पे हमने k की वैल्यू जो है, ठीक है, इधर डाल दी, ये k की वैल्यू जो 2h आ रही है वो इधर डाल दी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 4h। ठीक, इसको इधर ले आओ, तो 4 टाइम्स h स्क्वायर माइनस 4h इज इक्वल टू 0, तो 4h कॉमन, h माइनस 1 इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू आ रही है या तो 0 या तो 1। ठीक है, h की वैल्यू आ रही है या तो 0 या तो 1। अब ध्यान से एक चीज चेक करो, h अगर 0 है इस इक्वेशन में पुट करो तो k भी 0 आ जाएगा, लेकिन k 0 नहीं हो सकता क्योंकि k डिनोमिनेटर में जा रहा है, राइट, तो ये पॉइंट इग्नोर हो जाएगा। अब h की वैल्यू 1, ठीक, h की वैल्यू 1, तो h अगर 1 है, राइट, तो h को इधर 1 पुट करो k2 आ जाएगा, तो h अगर 1 है तो k2 आ जाएगा, तो पॉइंट आ गया तुम्हारा 1,2। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है वो टेंजेंट तुम्हारी y इक्वल टू mx प्लस 1 वाली टाइप की जाएगी, तो इधर k की वैल्यू पुट कर दे तो m की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू m की वैल्यू क्या आ रही है 2/k, तो m की वैल्यू क्या आ रही है 2/k, k इज 2, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए m जो है वो 1 होना चाहिए। क्लियर हुआ? देखो पता क्या बोल रहा है ये, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, एक्चुअली में पंगा क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ध्यान से सुनो जरा। गोयल साहब एक सेकंड रुक जाओ, पहले ये वाले क्वेश्चन कराने दो, फिर मैं वो करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, देखो
पहले ना ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। दिस इज योर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ठीक। अब वो बोल रहा है कि टेंजेंट है y इक्वल टू mx प्लस 1 टाइप की। अच्छा, अब अगर तुम्हें याद हो y इक्वल टू mx प्लस c वाला जो टाइप होती है, c क्या होता है इसका y इंटरसेप्ट, तो इसका 1 है, तो y इंटरसेप्ट इसका 1 है। तो बेसिकली हमें वो वाली टेंजेंट ढूंढनी है जो y एक्सिस को ऐसे करके, ये टेंजेंट है एंड y एक्सिस को जो कट करके जा रही है ये लेंथ 1 है, y एक्सिस को 1 पे कट करके जाना है। 1 पे कट करके जाने का मतलब 0,1 से पास कर, ठीक है। वो वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पहली बात तो इसकी टेंजेंट हो, राइट। अब हमें ये भी नहीं पता कि ये कौन से पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है, इसकी स्लोप क्या है, m भी नहीं पता इसका क्या है, h, k भी नहीं पता इसका क्या है। सिर्फ एक चीज पता, दैट इज नथिंग बट ये 0,1 से पास करें, दैट मींस इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 1 है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ चीज नहीं पता। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने h, k पॉइंट लेके गए, h, k पॉइंट के अकॉर्डिंगली इन जनरल हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दी, वो आ गई है। अब ये इक्वेशन को इसके साथ, गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर कराया और जो चीज हमें पता थी y इंटरसेप्ट, उसको हमने इक्वेट करा दिया। तो y इंटरसेप्ट इक्वेट कराया, दैट्स इट। साथ में हमें ये की गिवन है, दैट इज पॉइंट जो है वो, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके अंदर पुट करके अब इन दोनों इक्वेशंस को एक्चुअली में साइमल्टेनियसली सोल्व करके हमने h एंड k निकाल लिया और वो आ गई हमारे पास 1 और 2। अब m निकालना है, तो m की वैल्यू 2/k है, तो k की वैल्यू 2 पुट कर दी तो m की वैल्यू 1 आ गई। ये था हमारा टोटल मेथड। कोई डाउट इसको इसमें किसी को?